स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है स्टूडेंट्स की लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट का लेक्चर नंबर है आज 13। लेक्चर नंबर 13 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो समूह के कार्य हैं, समूह के कार्य कौन कौन से हैं और कक्ष में समूह की विशेषताएं। जो समूह के कार्य हैं स्टूडेंट, समूह के अंदर रहते हुए जो क्या है मनुष्य किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति अनुभव करता है, वो अपने समूह में रहते हुए और समूह से बाहर रहते हुए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, और कक्ष के अंदर समूह के अंदर अपनी ग्रुप मंडली के अंदर मित्र मंडली के अंदर रहते हुए जो समूह की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये स्टूडेंट हमने क्या है लेक्चर नंबर 12 के अंदर क्लियर किया अपना कॉन्सेप्ट। आज हम लेक्चर नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट करने जा रहे हैं कि महिला अधिकार संगठनों का भ्रमण, जिसे हम विजिट करना बोलते हैं, टूर के तौर पर लिया जाता है जो। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि जो भ्रमण है उसका अर्थ है क्या चीज। भ्रमण तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं भ्रमण की कि जो हमारा किसे बोलते हैं हम भ्रमण। तो भ्रमण स्टूडेंट किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक क्या है महत्वपूर्ण साधन है, या भ्रमण के द्वारा किसी भी विषय के प्रति क्या है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब वो ज्ञान स्टूडेंट हमने प्राप्त करना है उसके बारे में डीपली जानकारी लेकर, और उसको क्या है आंखों देखकर ही उस विषय के बारे में, चाहे हमने किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो वो किसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट, वो भ्रमण के अंदर आ जाता है। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों को अगर विद्यालय के बाहर हमने दुनियादारी से वाकिफ करवाना है, दुनियादारी के अंदर क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में जानकारी देनी है, तो ये स्टूडेंट किसके अंदर आ जाता है, ये सारी चीजें क्या है इनके लिए जो भ्रमण है बहुत ही उपयोगी है, जिसे आप टूर बोल सकते हैं हो सकते हो। तो महिला अधिकार संगठनों में जो भ्रमण है वो क्या है बहुत अधिकारों के बारे में इसके लिए क्या है इसके अंदर बहुत अधिक जानकारी दी जाती है। ये जो महिला अधिकार संगठन है वो क्या है संचालित होते हैं, ये छोटे लेवल पर भी कार्य करते हैं और क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर भी कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट इसे क्या हम बोलेंगे भ्रमण बोलेंगे, विजिट जिसे आप बोल देते हो, क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर टूर के लिए लेकर जाता है, चाहे कक्षा के अंदर विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को उसके अध्यापक टूर पर लेके जाते हैं, तो वो कौन सी जगह पर लेके जाते हैं, वहां जाकर जो विद्यार्थी है किन किन चीजों को अगेन करते हैं और जो चीजें उनके मन को लगती हैं उनके बारे में वो क्या है जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा रही हैं, जब खुद पेरेंट्स ही जा रही हैं, चाहे विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ जा रही हैं, तो वहां पे उन्हें क्या है टाल मटोल करने की बजाय, अगर एक बच्चा अपने माता पिता से किसी चीज के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहा है, चाहे विद्यार्थी अपने अध्यापक से किसी चीज के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो वहां उन्हें क्या है टाल मटोल करने के बारे में, जिस चीज के बारे में बच्चा विद्यार्थी क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उसे डीपली बताने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे का ज्ञान है और भी इंक्रीज हो सके और भी क्या है डेवलप हो सके। जो उसका पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के साथ क्या है जो न्यू ज्ञान है वो भी ऐड हो सके। तो जो महिला अधिकार संगठन है जो भ्रमण से हम संबंधित ले रहे हैं, इसके अंदर क्या है जो महिला के अधिकार है, महिलाओं के अधिकार है, उनके बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी दी जाती है, और किस विषय के बारे में बच्चा पूछना चाह रहा है उस विषय के बारे में वो क्या है आंखों देखकर उसके बारे में पूछताछ कर सकता है, और इससे क्या है जो बच्चों को बाहर की दुनियादारी से वाकिफ होने का भी मौका मिलता है, और बाहर दुनिया के दायरे के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में भी क्या है जानने का मौका मिलता है। तो अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि
महिला अधिकार संगठनों के बर्मन की तैयारी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है महिला। स्टूडेंट, अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम बात करेंगे कि महिला अधिकार संगठनों, महिला अधिकार संगठनों के बर्मन की तैयारी। अब जो तैयारी हो रही है, जो प्रोग्राम बन रहा है, जो योजना बन रही है स्टूडेंट, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो जो चीज़ें जरूरी हैं वो उनके अंदर क्या है आनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम इसे क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो बर्मन या पर्यटन पर, जब हम किसी भी बर्मन या टूर पर जा रही हैं तो स्टूडेंट उसके जो किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग पहले क्या है स्टूडेंट, पहला पॉइंट आ जाता है जैसे योजना बनानी चाहिए। योजना बनानी सॉरी स्टूडेंट, कि जो हम कहीं भी भ्रमण पर जा रहे हैं, किसी भी पर्यटन को देखने जा रहे हैं तो उससे संबंधित पहले क्या है योजना बनानी चाहिए। जिस अध्यापक को भ्रमण तथा पर्यटन इंचार्ज बनाया जा रहा है या बनाया गया है तो महिला अधिकार संगठन स्थल का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जिस भी जो तैयारी कर रहा है, जो भी महिला अध्यापक तैयारी कर रहा है, उसको जो भी योजना बनाई जा रही है, जिसको भी इंचार्ज बनाया जा रहा है इसका, तो उसको क्या है स्टूडेंट इसकी पहले से क्या है जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जो बर्मन है, बर्मन में क्या आ जाता है कि अनुशासन। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसके अंदर अनुशासन का पालन करना हर कीमत पर क्या है जरूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट यदि विद्यार्थी तथा इंचार्ज अनुशासित नहीं है तो पर्यटन के दौरान कोई भी घटना या दुर्घटना या कोई भी अनहोनी घटित हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर जो अनुशासन है, जो टीचर के द्वारा कायदे कानून बनाए जा रहे हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर वो अनुशासन के अंदर नहीं रहेंगे तो बच्चों के साथ जो भी टीचर उनको लेके जा रहा है, चाहे टीचर खुद के साथ भी कोई ना कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि पर्यटन कार्यक्रम जो भी बना रहा है, जो भी इसकी योजना बनाई जा रही है, तो क्या है इसके अंदर उसे उतना खर्चीला कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिसमें विद्यालय और विद्यार्थियों में किसी एक पर पूरा खर्च नहीं डालना चाहिए। क्या है, कम खर्चीला होना चाहिए स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा कम खर्चीला। जो भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, बाहर घूमने का, किसी भी चीज को देखने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, वो कम खर्चीला होना चाहिए। उसका जो पूरा भार है ना तो वो विद्यालय के ऊपर आए, ना ही वो क्या है बच्चों के ऊपर आना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट जो फोर्थ है कि भ्रमण के दौरान अपनी सुविधा के लिए इंचार्ज को विद्यार्थियों में किसी ऐसे विद्यार्थी को भ्रमण नेता चुन लेना चाहिए। इसके अंदर क्या है जो टूर लीडर भी होना चाहिए। क्या है फोर्थ पॉइंट, हम स्टूडेंट जिसे हम बोल सकते हैं टूर लीडर होना चाहिए, उसे बनाना चाहिए ताकि उसके अंदर सारी देख रेख का कार्य हो सके। चाहे वो विद्यार्थियों से पेमेंट जमा करवा रहे हैं, चाहे जो टूर है, टूर के कोई रूल रेगुलेशन है उसे समझाए जा रही हैं, तो जो सारा कार्यक्रम है वो क्या है टूर लीडर के हाथ में ही होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि भ्रमण या पिकनिक का गठन करते समय अध्यापक या विद्यार्थियों को मिलजुल कर एकजुट होकर क्या है काम करना चाहिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो मिलकर या एकजुट होकर। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है स्टूडेंट उसे क्या है मिलकर या एकजुट होकर करना चाहिए, क्योंकि
ऐसा करने से स्टूडेंट जो बर्मन इंचार्ज को यह ध्यान रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए इसका आयोजन लोकतंत्र प्रणाली पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं, टूर के लिए लेकर जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो सारे मिलकर क्या है स्टूडेंट एकजुट होकर कार्य करें और एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर यह हमारा टूर क्या है विकसित हो, अच्छा रहे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि भ्रमण पूरा हो जाने पर, टूर पूरा हो जाने पर विद्यार्थी जहाँ भ्रमण इंचार्ज जब वापस लौट आते हैं तो जो टूर का बारीकी से मूल्यांकन होना चाहिए। 6 पॉइंट आप लिख सकते हो स्टूडेंट, मूल्यांकन। जो इसका एवेल्युएशन है वो कैसा रहा, क्या हमने देखा, क्या वो हमारे लिए इसका कोई बेनिफिट है, क्या हमने वहां से सीखा, क्या जब भी टूर पर वापस आते हैं, वापस आने पर इसका क्या है बारीकी से एवेल्युएशन होना चाहिए, जो भविष्य में जिन भी टूरों का आयोजन किया जाए उनसे क्या है अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। वो जो भी टूर पर लेके जा रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को लेकर जा रहे हैं, उनके जो परिणाम है हमारे सामने अच्छे आए, ताकि विद्यार्थी भी इन फ्यूचर याद रखें या इन फ्यूचर अपने पेरेंट को बताएं कि हमें क्या है टूरों पर जाना चाहिए या हमें वहाँ पर किन ऐतिहासिक चीज़ों को सीखने को मिलता है। ऐतिहासिक के साथ साथ जो क्या है हमारी स्टडी से भी बिलोंग करती हैं, हमारे पिछोकड़ से भी बिलोंग करती हैं, हमारे सांस्कृतिक कल्चर से भी बिलोंग करती हैं। तो ये क्या है टूर के बहुत बेनिफिट हैं। तो जब भी टूर ऐसी जगह पर लेके जाना चाहिए जहाँ पर बच्चों को इसके बारीकी से डीपली तरीके से हर चीज़ को सीखने का प्रयास करना चाहिए अध्यापक को, और जब भी वो वापस आए तो उसका वैल्यूएशन इस तरीके से होना चाहिए ताकि इसके परिणाम इन फ्यूचर हमें अच्छे मिले। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि विद्यार्थियों के नाम लेते समय इंचार्ज इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों के नाम लिए जाएं जो महिला अधिकार संगठनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ये ना हो टीचर का कार्य कि अगर हमारे टूर के अंदर क्या है जो हम घूमने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कम है तो जो रूल रेगुलेशन है उसके दूसरे विद्यार्थियों पर क्या है थोपने नहीं चाहिए कि आपने भी जाना है, आपने भी जाना है। इसके अंदर वही विद्यार्थियों को लेकर जाया जाना चाहिए जो क्या है इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हो, जो डीपली से जाना चाहते हो। कईयों की पॉकेट अलो नहीं करती, कोई नहीं जाना चाहता, कईयों की मजबूरी होती है, आर्थिक तंगी के कारण वो नहीं जाना चाहते। तो स्टूडेंट क्या है इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जो टूर का आयोजन करते समय महिला अधिकार संगठनों को चुनना चाहिए जो शिक्षाप्रद हो और विद्यार्थियों को मनोरंजन करने में सक्षम हो। क्या है 7वां पॉइंट आप लिख सकते हो, मनोरंजन करने में सक्षम हो। जो भी ऐसा जो हमारा क्या है ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो क्या है स्टूडेंट मनोरंजन कि जो भी टूर बनाया जा रहा है टूर ऐसा हो बच्चों की रुचि के हिसाब से है। बच्चों को पहले पूछना चाहिए कि आप जाना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, अगर वो जाना चाहते हैं तो क्या उनके लिए जो बच्चों ने सिलेक्ट किया है जो कौन सी जगह सिलेक्ट की है क्या वो अच्छी है। तो ऐसा टीचर के ऊपर भी डिपेंड होती हैं, इंचार्ज के ऊपर भी डिपेंड होती हैं बहुत सारी चीज़ें कि जो बनाया जा रहा है जिसे बच्चों ने चुना है क्या वहाँ पर बच्चे जाके कुछ सीखेंगे, क्या बच्चे वहाँ पर जाके एंजॉय कर आएंगे। वहाँ पे ये स्टूडेंट ना हो बच्चों ने जो चुना है कि रास्ता तय करे और आए और जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो उसके अंदर वहाँ पे नाइट स्टे भी होनी चाहिए। बच्चों को जहाँ जो क्या है सीखने के अधिक से अधिक वहाँ पे क्या है अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके और उन्हें अच्छी चीज़ों के प्रति रूबरू होने का भी मौका मिले। तो ये हुई स्टूडेंट की बाहर टूर पर जाते समय हमें किन किन चीज़ों की जो तैयारी होती है और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम करते हैं कि महिला अधिकार संगठनों के बर्मन का लाभ। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट महिला अधिकार
महिला अधिकार संगठनों का बर्मन का लाभ। इसे भी क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि जो लाभ होते हैं, वो जो लाभ होते हैं स्टूडेंट, वो क्या है, क्या क्या लाभ होते हैं, इससे बच्चे के अंदर जो कौन से स्किल्स हैं, कौन से गुण हैं, वो क्या है डिवेल्प होती हैं। इसे भी हम स्टूडेंट क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि जो लोग या जो विद्यार्थी बाहर घूमने के लिए, टूर के लिए जाते हैं, वहां पर उन्हें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, इसे हम स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। पहला इसके अंदर हम पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट कि महिला अधिकार संगठनों के बर्मन से महिला के अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। फर्स्ट पॉइंट है कि जानकारी क्या है स्टूडेंट, इससे जो महिला अधिकार संगठन है उस पर जाने से क्या है, जो महिला अधिकार संगठन से रिगार्डिंग हर महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को मिलती है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कि छात्र इसके माध्यम से महिलाओं की समस्याओं और उनके निवारण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समस्याएं व उनका निवारण। कि स्टूडेंट जो भी महिला से रिगार्डिंग कोई भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका निवारण किस तरह से करना है, ये क्या है बच्चों को इनकी जानकारी मिलती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि यह कक्षा कार्य का पूरक है और इसके माध्यम से महिला अधिकारों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, जिसे क्या है वो आंखों देख सके। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या है अनुभव प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है क्योंकि ये कार्य है, कार्य पूर्व होता है ये, और इससे जो महिलाओं की समस्याएं हैं उसे क्या है वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष उसकी क्या है जानकारी हासिल करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इससे विद्यार्थियों में ज्ञान और दर्शन को बढ़ावा मिलता है। क्या है स्टूडेंट, इससे विद्यार्थियों को ज्ञान व दर्शन को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब जैसे स्टूडेंट इससे क्या है, जहां भी बच्चे जा रही हैं उसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है। अब मैंने बोला है कि जो उनका दर्शन है उसे भी बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट जो बर्मन है, बर्मन से बच्चे क्या है विद्यार्थियों में बहुपक्षीय विकास होता है। क्या है आप बोल सकते हो इसके अंदर, क्योंकि वहां पे बच्चे एक नहीं कहीं जा रहे हैं, तो इससे क्या है बहुपक्षीय विकास होता है। बहुपक्षीय विकास कैसे स्टूडेंट, क्योंकि कोई बच्चा कुछ बोलता है उससे रिगार्डिंग कोई बच्चा कुछ बोलता है, तो इससे क्या है अलग अलग बच्चों के मुंह से जो भी बातें निकल रही हैं वो उनके बारे में क्या जानते हैं, किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे क्या है उनकी जो नॉलेज है उनके अंदर बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सिक्स्थ इसके अंदर कि इससे विद्यार्थियों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। क्या है स्टूडेंट, नेतृत्व के गुणों का विकास, कि इससे बच्चों के अंदर क्या है नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। अगला पॉइंट जैसे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो स्टूडेंट कि यह छात्रों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं के लिए वास्तविकता की भावना विकसित करता है, जिससे समस्या के समाधान के लिए तत्पर हो सके। समस्या के समाधान में तत्पर। क्या है स्टूडेंट की
ये क्या है, जो भी महिलाओं के समस्याएं दिखाई जा रही हैं, वो कौन सी समस्याएं दिखाई जा रही हैं, इससे बच्चे क्या है उन समस्याओं के बारे में उसका समाधान करने के अंदर तत्पर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यह बर्मन कल्पना तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्या है स्टूडेंट? कल्पना तथा प्रत्यक्षीकरण। की कल्पना तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करता है। 9th पॉइंट है स्टूडेंट कि यह भ्रमण वास्तविक अनुभव करवाता है जो पुस्तकीय ज्ञान से संभव नहीं है। क्या है स्टूडेंट? वास्तविक अनुभव होता है इसमें, वास्तविक अनुभव। जो क्या है पुस्तकों के ज्ञान से परे होता है, पुस्तकों के ज्ञान के अंदर ये चीजें नहीं होती। 10th पॉइंट है स्टूडेंट कि जो टूर है, टूर से क्या है संवेगात्मक और बौद्धिक गतिविधियों का विस्तार होता है। क्या है स्टूडेंट? कि संवेगात्मक तथा बौद्धिक क्या है कि संवेगात्मक तथा बौद्धिक गतिविधियों का विकास होता है। तो ये है स्टूडेंट कि जो बर्मन संगठन है, उन संगठनों के क्या लाभ हैं स्टूडेंट्स के लिए। जब वो बाहर आउटिंग के लिए इकट्ठे जाते तो वो पेरेंट्स के साथ भी हैं, लेकिन जब वो अपने सर्कल के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाते हैं तो उन्हें कौन कौन से लाभ होते हैं स्टूडेंट? ये है हमारे इसके लाभ, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि महिला अधिकार संगठनों का बर्मन, जिसे हम कहीं जाकर विजिट करते हैं, टूर के तौर पर भी आप ले सकते हो इसे। तो वहां जाकर इसके विषय के बारे में जैसे देखकर हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, और बाहर दुनियादारी के अंदर जो हमारे इतिहास के अंदर कोई भी ऐतिहासिक जगह बनी हुई है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि कौन सा स्थान किस चीज के लिए फेमस है और यहाँ पे कौन सी घटना हुई थी। तो ये स्टूडेंट इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया। पहले मैंने आपको बताया बर्मन का अर्थ, फिर बताया कि जो महिला अधिकार संगठनों में बर्मन की तैयारी करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। योजना बनानी चाहिए, अनुशासन इसके अंदर होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए, जो टूर लीडर है वो होना चाहिए, और मिलकर क्या है एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसका जब हम आ जाते हैं घूमकर तो इसका क्या है मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं। फिर जो ये क्या है मनोरंजन करने के लिए भी बहुत अच्छा हमारे लिए साधन है। फिर हमने इसके पढ़े कि जो लाभ, इससे क्या है हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो महिला अधिकार है, महिला अधिकार संगठन है, जो उनसे संबंधित कोई भी समस्या है उनका निवारण करने के लिए हमें जानकारी मिलती है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, ज्ञान व दर्शन को क्या है हमारे बढ़ावा मिलता है। फिर ये क्या है बहुपक्षीय इससे विकास होता है, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट भी होते हैं। अगर एक बच्चे को पता नहीं है दूसरे बच्चे को पता है तो इससे क्या है बच्चा उसके बारे में बताता है, उससे एक स्टूडेंट से क्या है ज्यादा स्टूडेंटों को उसके अंदर कुछ भी चीज को जानने का मौका मिलता है। फिर क्या है नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। समस्या के समाधान में हर जो बच्चा है वो क्या है उसका सोल्यूशन कैसे करना है वो तत्पर रहता है। कल्पना तथा प्रत्यक्षीकरण के लिए ये सहायक है। वास्तविक अनुभव होता है जो क्या है हमारे पुस्तकों के ज्ञान से परे होता है। फिर आ जाता है कि संवेगात्मक तथा बौद्धिक गतिविधियों का इसके अंदर विस्तार होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।